हेलो जी के फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जी के भाई आ गया फिर से नई वीडियो लेके। अब मार्केट में Z2 आ गई है और Z2 के गाड़ी में क्या है कैसा है तो सबने देख लिया। अब जरा देखते हैं Z2 और Z4 में कंपैरिजन करके क्या क्या डिफरेंस आते हैं। हाँ, मैंने सीट कवर इसका हटा लिया, पर एक ही सीट का हटाया, सबका हटा दूंगा। बट हाँ, सीट कंफर्टेबल काफ़ी है, स्पेशली पॉलिथीन हटाने के बाद बहुत कंफर्टेबल है। अब क्या क्या डिफरेंस है ना Z2 और Z4 में, कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा, फटाफट से इसके बारे में बात करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करी जाए ना, तो ये जो है ये Z4 का फ्रंट प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको इस तरीके से पता ही है सिल्वर कलर की ग्रिल मिल जाती है, सेम हेडलाइट्स। लेकिन अगर Z2 की बात करी जाए तो Z2 में आपको ये ब्लैक ग्रिल मिलेगी, प्लस हेडलाइट्स जो है ये सेम मिलने वाली है, कोई फॉग लैंप नहीं मिलने वाला है, लेकिन ग्रिल जो है यहाँ पे आपको ब्लैक मिलेगी। अब ज़रा Z4 की फ्रंट लुक को वापस से देखो, इसमें आपको दो जो मेजर डिफरेंस दिख रहे हैं। अब इस Z4 की फ्रंट लुक को दोबारा देखो और इस Z4 की फ्रंट लुक में आपको जो मेजर डिफरेंस दिख रहे हैं ना भाई, वो है एक तो इसके साइड व्यू मिरर्स, दूसरे इसके रूफ रेल्स। आपको इसमें रूफ रेल्स मिल रहे हैं, साइड व्यू मिरर्स मिल रहे हैं और फुटस्टेप। अब Z2 में क्या हो रहा है, ये जो साइड में इसमें फुटस्टेप है ये Z2 में नहीं है। ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये प्लास्टिक है, जिस प्लास्टिक में आपका ये है सेम प्लास्टिक में आपको ये मिलेगा, कोई बॉडी कलर नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जो OVRM है, ये आपको जो इंडिकेटर है ये आपको एज इट इज़ मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। रूफ रेल्स की बात करूँ तो Z2 में आपको रूफ रेल्स भी नहीं मिलने वाले हैं। प्लस इसमें क्या है कि आपके मिरर्स ये आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जिसका ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, लेकिन Z2 में आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलता है। इंटीरियर की बात भी करेंगे, पहले सिर्फ आउटर लुक की बात करते हैं। फ्रंट लुक में यही डिफरेंस है, ये जो मेजर आपको चीज़ें दिखती हैं। इसके बाद अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो Z4 में जो आपको टायर साइज़ मिलता है मैनुअल में वो है 245/65 R17। ये सेम टायर आपको Z2 में भी मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहे हैं एलॉय व्हील्स, लेकिन Z4 में भी एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। Z4 में क्या आता है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी हुई है जो कि Z4 ही है, वाइट कलर। लेकिन Z4 में आपको कुछ इस तरीके का टायर देखने को मिलता है। ये अपोलो का है, मेरे कार में मेरे को ब्रिजस्टोन मिला था। इसमें व्हील कैप मिलता है और ब्लैक कलर का रिम मिलता है। लेकिन Z2 में आपको जो टायर मिलता है ना, ये कुछ इस तरीके का मिलता है, जिसमें आपको रिम ही सिल्वर देखने को मिल जाता है। तो या तो आप इस पर व्हील कैप ब्लैक लगाओ, क्योंकि सिल्वर पे सिल्वर थोड़ा मैच नहीं करेगा, और एल्स आपको एलॉय व्हील्स चलवाने पड़ेंगे। लेकिन आप एलॉय व्हील्स चलवा सकते हो, बहुत ही आसान है एलॉय व्हील्स चलवाना, थोड़े से पैसे दो। और हाँ, शोरूम से डलवाने से वारंटी ख़त्म नहीं होती, अगर शोरूम वाले कह रहे हैं तो वो आपको पागल बना रहे हैं, बाहर से भी डलवा सकते हैं। इसके बाद अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया कि रूफ रेल्स तो है जो आपको मिलने वाले हैं नहीं, जो कि यहाँ पे Z4 में दिख रहे हैं, और नीचे फुटस्टेप भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जो डोर हैंडल्स हैं, ये यहाँ पे आपको Z4 में डोर हैंडल्स बॉडी कलर मिल जाते हैं, जबकि Z2 में आपको ये ब्लैक देखने को मिल रहे हैं, जो थोड़े से अजीब लगते हैं बाहर से। लेकिन एज यूजुअल आप मार्केट से इसको अपडेट करा सकते हैं। लेकिन एंड में ना वीडियो में ये ज़रूर देखना कि अपडेशंस आपको कितनी सारी चीज़ें करानी पड़ रही हैं। मैं अगर अभी से काउंट कराना शुरू करूँ ना, आप खुद काउंट करो। एक आपकी अपडेशन अगर आप ब्लैक रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो ये सिल्वर अगर आप कराओ तो एक तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप एलॉय व्हील्स, जो कि मैंडेट है, एलॉय व्हील्स तो इंसान ज़्यादातर डलवाएगा ही, इसको आप बॉडी कलर कराओगे 3, फुटस्टेप डलवाओगे 4, ये तो बहुत मैंडेटरी है बिकॉज गाड़ी की हाइट इतनी है। 4, पाँचवा रूफ रेल्स, छठे हैंडल हो गए सारे के सारे पाँचों। ठीक है, 6 अपग्रेड्स तो यहीं पे हो चुके हैं, अभी तो गाड़ी में हम आगे बढ़े ही नहीं है। इसके बाद अगर हम आते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल लुक के ऊपर, तो यहाँ जो आपको ये बड़ा सा स्पॉइलर देखने को मिल रहा है ना, जो कि पीछे से बहुत मेरे को काफ़ी पसंद है ये, तो ये आपको Z2 में नहीं मिलेगा। Z2 में हल्का सा बम्प दे रखा है जो बस एक चीज़ टेल लाइट को कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक ये छोटी सी कमी है, जो कि स्पॉइलर नहीं है तो लुक थोड़ा सा वो हो जाता है। ये हुड का काम करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी Z2 के अंदर आपको ये वाइपर Z4 में दिख रहा है, ये नहीं मिलने वाला है। ना ही आपको यहाँ पे डिफॉगर मिलेगा, तो बारिश में ये दिक्कत आने वाली है। प्लस ये गाड़ी SUV है, तो जब धूल में चलेगी तो धूल ज़्यादा पकड़ती है SUV गाड़ी, खड़े शीशे होते हैं इनके, तो इस वजह से थोड़ा सा ड्रॉबैक आएगा, आपको परेशानी होगी, स्पेशली लॉन्ग रूट्स पे जब आप जाओगे, या फिर बारिशों में, या फिर सर्दियों में उस जमने पे डिफॉगर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। डिक्की में भी यहाँ पे आपको जो हैंडल है ये बॉडी कलर मिलता है, जबकि Z2 में आपको ये ब्लैक कलर का मिल रहा है, जो थोड़ा सा अजीब लगता है। नीचे वाले बम्पर की बात करूँ तो सेम मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश में ही आपको एक क्रोम मिलता है, लोग तो स्पेशल करवा रहे हैं। सो पीछे से आज से और कोई फ़र्क है नहीं। अब यहाँ पे क्या है ना, ये है Z4 का बोनट, और Z2 के बोनट और Z4 के बोनट में एक बहुत मेजर डिफरेंस है
जो कि इस बोनट को खोल के दिखाना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले ज़रा इंटीरियर में जो डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो अब बॉस, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, ये है Z4 का और ये है Z2 का। दोनों में दिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। बोतल होल्डर आपको सब कुछ डिट्टो सेम मिल जाता है, तो लेकिन एक जो छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने बताया था कि ये जो साइड वाले शीशे हैं ना, ये आपके मैनुअल है Z2 में, और यहाँ पे Z4 में आपको देखो इसका एडजस्टर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसके साथ खेल सकते हैं कहीं भी, उधर वाला शीशा हो या इधर वाला शीशा हो। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, बिकॉज इस गाड़ी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि ये उस वाले शीशे तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन, मुश्किल नहीं कहूँगा, वो इम्पॉसिबल है। आप यहाँ बैठ के वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हो भाई, शर्त की बात है, नहीं पहुँच पाओगे। किसी के हाथ कानून वानून की तरह बहुत ही ज़्यादा लंबे हो तो शायद पहुँच जाए, नहीं तो नहीं पहुँच सकते। हाँ, मैंने कहा था ना, ये देखो ये हटा दिया है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है और कंफर्ट बहुत है सीट का पॉलिथीन हटाने के बाद। अब अंदर देखने के बाद जो सबसे मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है सबसे पहले, वो ये है कि आपको स्टीयरिंग पे एक तो क्रूज गायब हो जाएगा, लेकिन ये जो जितने भी कंट्रोल्स हैं ना, ये सारे के सारे हट रहे हैं, जिसकी वजह से स्टीयरिंग पे इधर तरफ कंट्रोल रहते हैं, लेकिन इस तरफ के सारे कंट्रोल हट जाएंगे। और इसके सारे कंट्रोल हट के, जैसे XUV 700 में कंट्रोल यहाँ पे होते हैं ना, ये कंट्रोल आ गया आपको Z2 में, आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अजीब है। ये जो कंट्रोल्स हैं अप डाउन वाले, ये आपको मीटर के, तो ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। गाड़ी चलाते हुए मेरा क्या होता है, मैं यहीं से चेंजेस कर लेता हूँ, लेकिन अब आप यहाँ पे चेंजेस करने के लिए आपको थोड़ा प्रेशर पड़ता है, मेरे को नहीं पसंद आते वो कंट्रोल्स। तो अब ये जो मीटर आपको दिख रहा है ये Z4 का है, लेकिन अब ये देखो आप Z2 में, आपको Z2 में भी सेम मीटर मिल रहा है। बस फ़र्क ये है कि इसके जो कंट्रोल्स हैं हैंडलिंग के, वो मेरे पास यहाँ पे हैं, मैं इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन Z2 में ये सारे कंट्रोल्स हट रहे हैं, ये हो गया ऐसे प्लेन, और ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे इस जगह पे नीचे, जबकि Z4 में ये जगह देखो पूरी की पूरी खाली है। करना क्या है कि जब गाड़ी चलाते चलाते मेरे को कोई स्क्रीन बदलनी है, कोई चेक करना है, मैं यहाँ से इजीली चेक कर सकता हूँ Z4 में, लेकिन Z2 में अब मेरे को स्टीयरिंग छोड़ के इधर तरफ जाना पड़ेगा। पहले तो बटन की ढूंढनी पड़ेगी अलाइनमेंट, कुछ टाइम बाद हाथ सेट होगा तो जाके, पर इशू है, मेरे को इतना पसंद नहीं आया। उसके बाद अगर इंटीरियर की बात करिए, डैशबोर्ड लुक आपको सब कुछ सेम मिलता है, सीट सारी सेम मिलती है, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है Z2 के अंदर भी, लेकिन ये जो स्क्रीन है ना, ये बदल दी गई है। यहाँ पे आपको ये महिंद्रा का इंटीग्रेटेड सिस्टम मिलता है, लेकिन जो Z2 है उसमें आप यहाँ देखो, आपको ये स्कॉर्पियो S11 वाला एंड्रॉयड सिस्टम मिलता है, जो कि थोड़ा सा आफ्टर मार्केट लुक दे रहा है, बट एटलीस्ट मिल रहा है, तो पीपल शुड बी हैप्पी। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि मिल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर नहीं देते तो क्या करते, मारुति की तरह, देखो सामने मारुति खड़ी है, उसके अंदर ये भी नई मारुति है ग्रैंड विटारा, अगर इसके बारे में रिव्यू चाहिए तो भाई बताना, कुछ करेंगे इसका भी जुगाड़। लेकिन इसका भाई बेस मॉडल में इन्होंने फीचर्स कुछ कुछ तो दे दिए, फोल्डिंग मिरर, ऑटो, ये पुश बटन और रिक्वेस्ट सेंसर, लेकिन भाई कसम से अंदर इतनी रद्दी क्वालिटी लगी ना मेरे को, बहुत ही रद्दी क्वालिटी लगी। 12 लाख रुपए देने के बाद ये डब्बा मत लो, सीरियसली मत लो, कोई फायदा नहीं है इस डब्बे का। अब जो सबसे बुरा चेंज मेरे को लगता है Z2 के अंदर, आप इसका सेंटर कंसोल देख रहे हो, और यहाँ पे देखो यार, ये है Z4 का कंसोल। अब इस Z4 के कंसोल में देखो, यहाँ से शुरू होके कैसे प्यारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये सारा पियानो ब्लैक है, इस पे अभी तक मैंने पॉलिथीन नहीं हटाई, अब इस पे गाली मत देना, मैं हटा दूंगा जल्दी। इसका नाम एक कवर आता है लैमिनेशन, वो पूरा लेने की सोच रहा हूँ, तो उसके बाद मैं हटा दूंगा। देखो यहाँ से जैसे जैसे हटता जा रहा है ना, ये देखो पियानो ब्लैक निकल रहा है अंदर से, तो ये पूरा बहुत प्यारा लुक दे रहा है। लेकिन Z2 के अंदर ये जो इन्होंने ये गंदा सा प्लास्टिक कर दिया है ना भाई, ये बहुत ही गंदा लग रहा है। यहाँ पे देखो पियानो ब्लैक में बटन्स हो रहे हैं, इतने क्रोम के साथ, इतना प्यारा फील आ रहा है, टच एंड फील, लुक देखने में ही ना गाड़ी में बैठने में मजा आ जाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठने का मजा उसकी लुक से होता है। अब ये Z2 में इन्होंने इतना रद्दी कर दिया है कि बटन बीच में दे दिया, ये पार्किंग लाइट्स वाला हैजार्ड लैम्प, और बहुत ही बेकार लग रहा है। मतलब ये मिड वाला कंसोल सिस्टम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, यहाँ सेम है, हैंड ब्रेक हो गया, 2 बॉटल होल्डर मिल गए, सब कुछ सेम है, उधर वाला दरवाजा भी सेम है। अब ये देखो मैं कह रहा था, यहाँ देखो मेरा हाथ नहीं जा रहा ना भाई, दरवाजे तक नहीं जाता, बड़ी मुश्किलों से जाता है, तो वहां तक तो कैसे ही पहुंचेगा। प्लस उसकी स्टिक भी नहीं है, वो वैसे ही मैनुअली एडजस्ट करना है हाथ डाल के, तो बाहर तो हाथ कतई नहीं पहुंचने वाला। एक और चीज, आपको इसमें ग्रैब हैंडल्स भी नहीं मिल रहे हैं, ना इधर ना इधर, तो ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है, बिकॉज गाड़ी की हाइट भी ज्यादा है, फुटस्टेप भी नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा। उसके अलावा इंटीरियर में ये जो मिड कंसोल है भाई, ये तो डिजास्टर्स है। अब देखते हैं, लोग इसको चेंज कराएंगे, आफ्टर मार्केट डलेगा जरूर। अब वो किस तरीके से डलता है, क्या क्या आती हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपको हम जरूर दिखाएंगे अपनी किसी वीडियो में।
पर हाँ, ये मेरे को इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा। अगर आप Z2 ले रहे हो तो इसमें आपको थोड़ा-सा दुःख ज़रूर होगा, लेकिन कम पैसे लग रहे हैं। मैं तो कहूँगा थोड़े से और पैसे डाल के भाई ये Z4 ले लो, कितनी चीज़ें मॉडिफ़ाई करवाओगे, गिनते चलो भाई कितनी चीज़ें, कम से कम 8-10 तो हो चुकी हैं। अब भाई यहाँ अगर रियर व्यू डोर की बात करी जाए ना, तो ये Z4 का है, सेम है। Z2 का देखो, ये भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, डुअल टोन में सेम है। रियर सीट की बात करी जाए ना, तो देखो सीट सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। आपको ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब रेयर शीट में आने के बाद जो सबसे मेजर फ़र्क दिखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा यहाँ पे। ये जो हम आगे वाला फ़ैन बंद है, पीछे का सिर्फ चला लिया कर लेते हैं ना, हमें इसका बहुत बेनिफिट होता है कि आगे की स्पीड कम है, पीछे की देखो हम कितनी भी हाई कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप ये चीज़ Z2 में नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ ये मिल रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी इसका एडजस्टर नहीं मिल रहा है, तो ये एक ड्रॉबैक है जो कि मुझे काफ़ी दुख देता है। ये होना चाहिए था। तो Z4 में कुछ इस तरीके की लुक आती है जो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। अभी तो पियानो पे कवर है तो इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा है, लेकिन Z2 में देखो भाई कितना अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब प्लास्टिक लगा के क्या ही कर दिया है यार। यहाँ पे एक छोटा सा दे देते तो कितना सही रहता। इसमें कितनी ही कॉस्टिंग आती है, और आती भी तो थोड़े से 1000 2000 5000 रुपये बढ़ा लेते हैं यार इसके। लेकिन पर वह फिर मॉडल्स में फ़र्क कैसे आता। पर हाँ, यूफॉल्स्ट्री आपको सेम मिल रही है जो Z4 में मिल रही है। सब मॉडल्स में यही यूफॉल्स्ट्री आ रही है, Z2 में भी यही यूफॉल्स्ट्री आ रही है। तो ये कुछ मोटे-मोटे डिफरेंसेस जो Z4 और Z2 में है। प्लस जो अगर थर्ड रो सीट की बात करूँ तो 1 डबल डाउन आपको मिलता है, पीछे सेम सीटिंग मिल रही है। इवन पीछे 12 वोल्ट वाला सॉकेट भी आपको मिल रहा है जो Z4 में मिलता है। सिमिलरली कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो छोटी-छोटी चेंजेस है ना, इसकी वजह से गाड़ी की लुक बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। अब अगर कोई इंसान सोचे कि यार मैं लेके चेंजेस करा लूँगा, तो आप क्या-क्या चेंजेस कराओगे? हाँ, एक चेंज है जो मेरा आपको दिखाने रह गया है बोनट के अंदर का, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि Z4 और Z2 में क्या फ़र्क आ रहा है। तो भाई अगर Z4 का यहाँ बोनट खोला है मैंने, बोनट खोलने के बाद आपको जो यहाँ पे साउंड डैम्पिंग कह लो या हीट डैम्पिंग कह लो जो ये मिल रही है ना भाई, ये Z2 में नहीं मिल रही है। देखो Z2 में आपको बिल्कुल खोखा मिल रहा है, जिसकी वजह से हीट भी ट्रांसफर होगा, थोड़ा साउंड भी आएगा। ऑल्दो पेट्रोल इंजन शांत होते हैं, लेकिन तब भी ये डैम्पिंग आपको नहीं मिल रही है। इसका बेनिफिट है साउंड ले लो, हीट ले लो, तो ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है जो कि देनी चाहिए थी। अब ये तो लोग आफ्टर मार्केट भी नहीं लगवाते हैं कि छोड़ना क्या करना है, कुछ लोग लगवाते भी है डैम्पिंग। तो ये एक और गैप है जो आपको Z2 और Z4 में देखने को मिल रहा है। तो भाई जो इतने सारे डिफरेंसेस और गैप हैं, इसके बाद Z2 ले ना ले ये वैसे सबका अपना डिसीजन, लोग ले रहे हैं Z2 क्योंकि इतने कम प्राइस में Z2 में फीचर्स बहुत कम है। लेकिन एसयूवी तो है, इसको धीरे धीरे इंसान अपग्रेड कर सकता है, लेकिन अपग्रेड करने में आफ्टर मार्केट चीजें खुलती है ना भाई, उसका बहुत इशू है। जैसे कि मैं छोटी सी बात लेता हूँ, फॉग लैम्प जो मेरे मॉडल में भी नहीं है, लेकिन मैं डलवाने की सोच रहा हूँ। मैं बाहर से क्यों नहीं डलवा रहा हूँ? क्योंकि वो जो कनेक्टर यूज कर रहे हैं वो महिंद्रा का नहीं है। अब उसकी वजह से अगर कोई भी इशू आया तो महिंद्रा आपकी वारंटी लैप्स कर देगा। अलॉय व्हील्स आप डलवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिससे इलेक्ट्रिकल छिड़ रहा है, अगर उसकी वजह से आप कुछ ऐसा कोई भी पार्ट डलवाते हैं जिससे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी छेड़खानी हो रही है, तो महिंद्रा आपकी वारंटी लैप्स कर सकता है। अब अगर मैं मिड कंसोल की बात करूं, तो अगर आप इसको छिड़वाएंगे तो भाई ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी वायरिंग सब कुछ, बेशक कनेक्टर है लेकिन छिड़ेगा तो सही खुलेगा। तो इसमें आपको एक ये ड्रॉबैक मिल सकता है। बाकी अगर आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, कौन सी अच्छी लग रही है, तो भाई सारी गाड़ियां अच्छी हैं। एक और चीज, पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज 2027 वाली न्यूज़ है, उस पर भी कंटेंट लाते हैं। अगर जल्दी चाहिए तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में बताना कैसी लगी। तब तक के लिए भाई स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।